चलो बच्चों, क्लास 11th बीएसटी की क्लास है। आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में अभी तक आपने पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो है वो आप 3 रूप में बना सकते थे: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मल्टीनेशनल कंपनी, ज्वाइंट वेंचर और पीपीपी का कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तक की बातें कर ली थी, तो आज की क्लास में बातों को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज द पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे बेटा, तो पहला फीचर है इसका कि इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहां बनता है, कहां पास होता है? इसकी ये एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है। जैसे एसबीआई एक्ट 1955 के तहत बना हुआ है। एलआईसी एक्ट 1955 वो भी है। जब एलआईसी बना था उस समय 245 छोटे बड़े प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके और एलआईसी बना था। और एलआईसी आज इतना बड़ा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है कि जब ये अपना आईपीओ आज से 2 साल पहले लेके आया, तो उसका आईपीओ का जो साइज था इनिशियल पब्लिक ऑफर का, वो श्रीलंका और पाकिस्तान के जीडीपी के 2 गुना के बराबर था। इतना बड़ा है सोचो एलआईसी। और हर कोई लगभग एलआईसी को अपने जीवन में जानता ही है। बोलो तो आप बहुत ज्यादा न जानते हो एलआईसी के बारे में, इतना तो जानते हैं कि कुछ होता है जो एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोग खरीदते ही खरीदते हैं। हाँ, रीजन हो सकता है कि एटीसी में डिडक्शन मिले, लेकिन कोई भी रीजन हो पर एलआईसी ये नाम सुना हुआ होता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जीवन आनंद। तो इसने कहा कि ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है बेटा, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनते हैं। जो इनके पावर्स है, ऑब्जेक्टिव है और लिमिटेशंस हैं, वो एक्ट में ही दिए गए हैं कि भाई ये क्या काम कर सकते हैं, इनके ऑब्जेक्ट और लिमिटेशन। इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। किनका कंट्रोल होगा इसके ऊपर? सेंट्रल का या स्टेट का? अगर स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का, और अगर पार्लियामेंट में पास हुए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आप ये स्पेशल एक्ट से बन रहे हैं तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप इन पे केस कर सकते हैं या आप पे ये केस कर सकते हैं। मैनेज बाय, मैनेज कौन करता है इनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कौन किया, अपॉइंट कौन किया? गवर्नमेंट। इनके अपने रूल्स हैं कि ये अपने स्टाफ और एम्प्लॉय को खुद रिक्रूट करते हैं और खुद उनका रेम्युनरेशन तय करते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। आपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा कि जो स्टाफ होते हैं दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट और उनको सिविल कोड फॉलो करना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है। ये इंजॉय करेंगे बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनमें उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कहां होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। मेन मोटिव क्या है इनका? पब्लिक को सर्व करना। एसबीआई हो, आरबीआई हो, एलआईसी हो, इनका मेन मोटिव क्या है? जनरल पब्लिक को सर्व करना। दे आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इट हैज टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्किंग। अब भाई देखो, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है क्योंकि आप बन रहे हैं स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, तो आपका अपना एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में क्या वर्किंग किया, कहां कहां से पैसे आए, कहां पैसे गए, कैसे कैसे पैसे खर्च हुए, ये सब आपको बताना पड़ेगा पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में एनुअल रिपोर्ट। और आपको ऑडिट कराना पड़ेगा बेटा सीएनएजी के द्वारा। आपका ऑडिट कौन करेगा? सीएनएजी। सीएनएजी कौन कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इतनी बातें आप फीचर्स में आपको पढ़नी है, याद करनी है। और इन्हीं फीचर्स से हम क्या निकालेंगे? मेरिट। इन्हीं फीचर्स में से हम क्या निकाल के लाएंगे? मेरिट्स। तो चलिए नोट डाउन का काम करिए, लिखना शुरू करें आप। पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन।
पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेन फीचर्स लिखिए, मेरिट पे निकालेंगे, डिमेरिट्स बताएंगे, फिर गवर्नमेंट कंपनी में मूव करेंगे। वो क्या था, गवर्नमेंट कंपनी में आ गए थे क्या? हम्म, लिखवा दिए, कोई नहीं, सुबह को लिख लेंगे तो फटाफट। एनुअल रिपोर्ट कहाँ पेश करना पड़ता है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में। और ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, काग बोलते हैं इसको, CNAG, काग ऑडिट करेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अकाउंट ऑन एनुअल रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करना होगा। मेन मोटिव है सर्विस टू जनरल पब्लिक।
मेरिट्स देखें, चलो पहली अच्छी बात क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, मतलब अफेयर्स जो है, डे टू डे अफेयर्स जो है, मैनेजमेंट जो है वो कौन मैनेज करता है, इंडिपेंडेंटली मैनेज करते हैं भाई, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि रेड टेपिज्म नहीं होगा, मतलब डिसीजन डिलेड नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन खुद लेना है, फाइल वर्क कम है, फॉर्मेलिटीज कम है, तो डिसीजंस जल्दी लेंगे हम, डिसीजन लेने में लेट नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, मतलब इनके डे टू डे अफेयर्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, डिसीजन क्विक होगा क्योंकि फाइल वर्क कम है, फॉर्मेलिटीज कम है। सर्विस मोटिव होते हैं क्योंकि इनके जो एक्टिविटीज हैं, जो इन्होंने काम किया, वो कहाँ डिस्कस होने वाले, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में, पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है, तो इनका मेन मकसद है सर्विस मोटिव। लोग कैसे सेविंग करें, लोग पॉलिसी खरीदे, लोग प्रीमियम का पेमेंट करें, और जब वो कल नहीं भी रहे तो उनके परिवार वाले कैसे सुरक्षित रहे। क्या होता है, आप जब लाइफ पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस यही तो होता है कि आपने पॉलिसी लिया, आपको प्रीमियम का पेमेंट करते रहना है, और अगर आपको देखो, अगर आपको बीच में कुछ हो गया तो आपको पैसे मिलेंगे LIC से, और अगर नहीं होते हैं तो वो पैसे इन्वेस्टमेंट हो गए आपके, वो मैच्योरिटी के बाद उतना मिल जाता है आपको, तो अच्छा ही होगा आपके लिए, तो क्विक डिसीजन होगा। लाइफ, चलो सर्विस मोटिव हो गया, मेरिट्स हो रहा है। पहला मेरिट था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, दूसरा था क्विक डिसीजन, तीसरा है सर्विस मोटिव होता है। चूंकि इनके एक्टिविटीज पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, तो भाई पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होगा, पब्लिक को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ये जनता को बताया जा रहा है, जवाबदेही है। इफिशियंट स्टाफ होंगे। इफिशियंट स्टाफ क्यों हुआ प्रियांशु, इफिशियंट स्टाफ कैसे हुए? इफिशियंट स्टाफ इसलिए है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन, उनके रिक्रूटमेंट, रेम्युनरेशन के बारे में ये खुद तय करता है। तो मान लो अगर आप बेटर फैसिलिटी दोगे, अच्छा टर्म ऑफ सर्विस दोगे, तो आपके जो स्टाफ है वो भी ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, ज्यादा मोटिवेटेड होंगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, इफिशियंट स्टाफ। इफिशियंट स्टाफ। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे है, बोर्ड के अंदर बिजनेस एक्सपर्ट वगैरह को आपने लिया, क्वालिफाइड लोगों को ले रहे हैं, उनको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जाएगा।
प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, क्योंकि बोर्ड में कौन होंगे भाई? बिजनेस एक्सपर्ट हैं और रिप्रेजेंटेटिव है वेरियस ग्रुप के, सच एज लेबर या कंज्यूमर। आपने कभी सुना होगा शायद कि लेबर का अलग से लोगों का होता है कि भाई ये लेबर यूनियन है, उस यूनियन से अगर आप किसी एक आदमी को रख रहे हैं तो वो देखेगा ना कि लेबर के साथ कुछ गलत ना हो, इनको टाइम पे वेजेस मिले, इनको फैक्ट्री में जो बोला गया है कि आपको इतने % होने पे ये सुविधाएं दी जाएंगी वो दी जाए, टाइम पे बोनस मिले, तो उन अगर वेजेस में हाइक होना है तो वो होता रहे, कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना हो, कंज्यूमर को जो आप फूड बेच रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें किसी तरीके का एडल्ट्रेशन ना हो। जब आप एक काम करो ना, आप 2 पैसे ज्यादा ले लो लेकिन सर्विसेज अच्छी दो। डिमेरिट्स भी हैं क्या? बोला भाई मेरिट है तो डिमेरिट होगा ही। पहला डिमेरिट क्या है? ऑटोनॉमी और पेपर ओनली। ये जो तुम कुछ देख रहे हो कि कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होता होगा, मिनिस्टर्स आते नहीं होंगे, भाई ये काल्पनिक बात है। अगर आप गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया इसका मतलब है कि वो इंटरफेयर करेगा ही करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है केवल नाम मात्र का है, पेपर पे ही है कि फ्लेक्सिबल है, तो ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, ये पेपर में ही है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, ये क्यों नहीं इनिशिएटिव लेंगे? क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते होंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? क्यों एसबीआई इनिशिएटिव नहीं लेता है? क्यों एलआईसी इनिशिएटिव नहीं लेता है? क्यों आरबीआई इनिशिएटिव नहीं लेता होगा? बताओ। अगर कंपटीशन हो तब तो इनिशिएटिव ले, अगर प्रॉफिट हो तब तो इनिशिएटिव ले, अगर हो ये सब हो ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है वही फॉलो करना है, गवर्नमेंट का ही इंटरवेंशन है, वो जैसे डिक्टेट करेंगे वैसे ही फॉलो करना है, तो हम क्या इनिशिएटिव लें? मेरा इनिशिएटिव मानेगा कौन? अब जैसे कोको कोला का ले लो, कोको कोला पहले छोटे बोतलों में आता था, फिर लोगों ने डिमांड किया कि भाई अगर हम अपने पूरे परिवार के लिए लेके जा रहे हैं तो कितने छोटे बोतल लेके जाएं, तो फैमिली पैक लेके आओ, तो वो 2-2.5 लीटर का फैमिली पैक बनाना शुरू किए। फिर लोगों ने कहा कि भाई फैमिली पैक नहीं चाहिए, अगर मेरा छोटा परिवार है तो चलो 1-1.5 लीटर का हुआ, 2 लोग को पीना है तो ½ लीटर हुआ, एक को पीना है तो भाई चलो हम 10 रुपए का भी बोतल बना रहे हैं, भाई 10 रुपए से लेके और 2.5 kg तक का बोतल बना रहे हैं, आपको जो लेना है आप लो। अब सोचो जरा, कोको कोला ने जब ये किया, और अगर पेप्सी ऐसा ना करे तो पेप्सी का जो कस्टमर है वो कहाँ मूव कर जाएगा? कोको कोला। तो उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। ये देखो लेज, लेज जब आया तो प्लेन सॉल्टेड लेज था, तो लोगों को लगा कि प्लेन सॉल्टेड क्यों ले, एक तो इतने हवा भरा हुआ 10 रुपए का इतना बड़ा तो पिचका दो इतना, और 5 रुपए में तो लगेगा कि ठगी लिया, कुछ है ही नहीं। और घर में जो मम्मी तुम लोगों के चिप्स बनाती है आलू का, वो चिप्स तुम एक प्लेट खा लो, उसमें तुम थोड़ा नमक मिर्च वगैरह कर लो, तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो आप उतना ही सोचो ऐसा लेज में अगर उसको पैक किया जाए तो कितना लेज मिला के नहीं हो पाता है इतना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे फ्लेवर डेवलप किए कि टोमेटो, बच्चों को आकर्षित करने के लिए टोमेटो फ्लेवर लेके आओ, ये मसाला मैजिक मस्ती पता नहीं क्या, ऑनियन फ्लेवर लेके आओ, और ये सब कलर में लेके आओ, लाल पीला नीला कलर लगा दो। और तुम देखे होगे कि जैसे स्कूल के बाहर या फिर ऐसे जो गली मोहल्ले में ऐसे दुकानें होती हैं, वहां पे हर कलर का लगा के रखे हुए हैं। अब छोटे बच्चे ऐसे जाते जाते 2-3 उसमें तो ऐसे लटक गए, और उसमें लटक बच्चा तुम्हारा जमीन में लौट रहा है, तो तुम क्या करोगे? लोगे ही, कम से कम एक भी तो दिलवाओगे, मतलब उतने तुम क्रूड माता पिता थोड़े ही बन जाओगे, हाँ चलो तुमको मारते हुए ले चलेंगे, नहीं लेंगे। तो उसमें देखो क्या होता है। तो यहाँ क्या लैक ऑफ इनिशिएटिव है? लैक ऑफ इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनका रूल, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके पावर्स, उनके लिमिटेशन, तो हम क्या करें, क्यों करें? रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब जो ऑब्जेक्टिव और पावर है वो कौन दे रहा है? एक्ट दे रहा है। और अगर उन ऑब्जेक्टिव में चेंज करना होगा तो किसको चेंज करना होगा? एक्ट को। और एक्ट कहाँ चेंज होगा? पार्लियामेंट में, क्योंकि बना है पार्लियामेंट में। तो हो गया ना एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इसलिए रिजिड स्ट्रक्चर जो है जैसा है चला। अच्छा एक चीज देखो, तुम एसबीआई में जाओ, तुम एसबीआई में लंच से अगर 2 मिनट पहले पहुंचे और लंच हो गया ना, वो कुछ काम नहीं तुम्हारा करेंगे, पहले वो खाएंगे उसके बाद तुम्हारा कुछ। यही तुम प्राइवेट बैंक में जाओ, वो अपना 10 मिनट डिले कर देते हैं लंच, वो बोलते नहीं नहीं आपका काम कर लेते हैं तो लंच कर लेंगे। लेकिन भाई एसबीआई को क्या है,
होगा काम होगा, वैसे भी हम पूरा देश चला रहे हैं, हम सबसे बड़े बैंक हैं, हम सबसे बड़े नेशनलाइज्ड बैंक हैं, सबसे ज्यादा खाता मेरा ही है, सबसे ज्यादा एटीएम मेरा है, और हम जो है मतलब जहां कुछ नहीं है वहां भी एसबीआई का एटीएम है। तो उनको क्यों करना इतना मारा मारी? रिजिड स्ट्रक्चर है बेटा। अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये इनएफिशिएंट है तो अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए हाई प्राइस चार्ज करते हैं। तो ये सब क्या है? डिमेरिट्स दिख रहा है हमें, कमियां दिख रही हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, आ जाइए। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जिसका 51% पेड अप शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तीसरा है, पहला हो गया आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा हो गया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा हो गया गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब कौन कौन हो सकता है बेटा? गवर्नमेंट का मतलब हो सकता है सेंट्रल, गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट, गवर्नमेंट का मतलब हो सकता है मिला जुला के कुछ सेंटर कुछ स्टेट। ये कंपनीज एक्ट में बन रहे हैं तो इनके ऊपर रूल रेगुलेशन प्रोविजन किसका लगेगा? कंपनीज एक्ट का। हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल, पीयूएससी, पेड अप शेयर कैपिटल, पीयूएससी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी जिसका कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई बेटा। गवर्नमेंट का मतलब सेंटर हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब कोई स्टेट हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब मिला जुला के हो सकता है। रेगुलेट होंगे, गवर्न होंगे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से। कोई भी कंपनी जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। कोई भी कंपनी जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। गवर्नमेंट का मतलब सेंटर हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब मिला जुला के हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन हो गया तो फीचर्स समझ लें, पहले समझ लेते हैं फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। फीचर को ही कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो भाई गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में कराना होगा? कंपनीज एक्ट में। ये कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, तो किस एक्ट में बनेगी? कंपनीज एक्ट 2013 में बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकती है प्रोविजन से, गवर्नमेंट चाहे तो प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर सकती है एसआर पास करके। एसआर मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन। मान लो 100 मेंबर है, अगर 3/4 मेंबर बोल रहे हैं कि हाँ एग्जम्प्ट होगा तो हो जाए। रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में होगा, गवर्नमेंट चाहे तो इनको एग्जम्प्ट कर सकती है कुछ प्रोविजन। पहला फीचर है रजिस्ट्रेशन का, नोट कीजिए। इनका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 13 में होगा, गवर्नमेंट चाहे तो इनको कुछ प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर सकती है।
ऑनरशिप के बारे में एक बात बोलेंगे, रुकना। आपने कहा कि 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है 51%, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किसके नाम पे शेयर कैपिटल होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, अब गवर्नमेंट मतलब क्या, तुम क्या समझोगे? गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास है मतलब क्या, मोदी जी के पास है? बोल रहा है नहीं, किसके नाम पे है? प्रेसिडेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे है तो किसके नाम पे होगा? वहां के गवर्नर। आप सोचो, जनरल मीटिंग होती होगी, हर कंपनी में जनरल मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। तो क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर आते होंगे क्या मीटिंग में? नहीं आते होंगे। वो क्या भेजते होंगे? अपना रिप्रेजेंटेटिव। वही बात बोल रहा है, ऑनरशिप। शेयर कैपिटल ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ओन कर रही है तो किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट। और अगर एसजी ओन कर रही है तो किसके नाम पे होगा? गवर्नर साहब के नाम पे। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, लेकिन वो डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट। अदर शेयर होल्डर भी होंगे, मान लो गवर्नमेंट जितना शेयर होल्डिंग है उसके लिए वो अपना कर सकता है अपॉइंटमेंट, लेकिन अदर शेयर होल्डर भी अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स। लेकिन मेजॉरिटी डायरेक्टर्स किसका होगा? गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। Management, these are managed by board of directors which are nominated by government. Another shareholder, government has power to appoint majority of directors. मान लो बोर्ड में 10 डायरेक्टर रखना है तो 6 डायरेक्टर कौन रखता होगा? गवर्नमेंट। सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, आपने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि आप कंपनी एक्ट में बन रहे हैं और आपको पता है जैसे ही कंपनी बनती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, किसी पे केस कर सकती है, आप उस पे केस कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब खुद से बोरो कर सकते हैं, सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को अपने ग्रोथ एक्सपेंशन में लगा सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, बोरो कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी इशू करके, सिक्योरिटी इशू मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड, जो रेवेन्यू आता है उसको अपने ग्रोथ में एक्सपेंशन में लगा सकते हैं। इफिशियंट स्टाफ होंगे क्योंकि इनका भी रिक्रूटमेंट और रेम्युनरेशन गवर्नमेंट कंपनी खुद कर रही है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है।
अकाउंटेबिलिटी है, एनुअल रिपोर्ट जो है वो आपको प्रेजेंट और डिस्कस पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में करना पड़ता है, तो अकाउंटेबिलिटी भी है। बहुत सारी बातें आपको जो पीएसयू की हैं मिलती जुलती लग रही होंगी, लग रही हैं, तो सेम ही तो है। बस मेन अंतर क्या है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री बना रहा था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से बन रहे थे, और गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट में बन रहा था। बाकी बहुत सारी चीजें आपको एक जैसी दिखेंगी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अगर इन दोनों की तुलना करें, गवर्नमेंट कंपनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी ज्यादा होगा, डिसीजन क्विक होगा, इफिशिएंट स्टाफ होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। ये सब तो कॉमन पॉइंट दिख रहे होंगे आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी में। हाँ, डिमेरिट्स भी कॉमन दिखेंगे कि ऑटोनॉमी केवल पेपर पे होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही है, बोर्ड जो है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट चूंकि गवर्नमेंट करती है, तो डायरेक्टर भी किसको खुश करने में लगेंगे, गवर्नमेंट को। तो ये तो कॉमन बातें ही दिखेंगी आपको दोनों में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोले तो वह ज्यादा इंटरफेरेंस होगा ही होगा, क्योंकि वो अलग है ही नहीं, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। इफिशिएंट स्टाफ और अकाउंटेबिलिटी। एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट कीजिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? शुभम? शुभम कुमार। तुम्हारा द्वितीय आर्या नाम है। अब तुम प्रियांशु सिंह नाम है तुम्हारा पूरा नाम। 10th क्लास में कितने मार्क्स थे शुभम? 72.9। मेरिट में आए? पहला मेरिट है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगा। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी किसकी तुलना में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा? डीयू की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तुलना में यहाँ पे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगा, फ्रीडम होगा ऑपरेशन का, डिसीजन आप थोड़ा ज्यादा लेते होंगे, फ्लेक्सिबल है। स्टाफ आपका इफिशिएंट है, क्यों? प्रोफेशनल है, स्पेशलिस्ट है, बेटर सर्विस सैलरी देते होंगे तो ज्यादा मोटिवेटेड रहते होंगे, अच्छे से काम करते होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट है नहीं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ क्यों हुए? क्योंकि ये प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, बेटर सर्विस और सैलरी दे रहे हैं। अच्छा सैलरी दीजिएगा, टाइम पे सैलरी दीजिएगा, अच्छी सुविधाएं दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है स्टाफ मोटिवेटेड होगा और अच्छे से काम करने में विश्वास रखता होगा। नहीं तो बोलेगा भाड़ में जाओ, ना टाइम पे सैलरी देते हो ना कुछ, तो काम क्यों करना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, मतलब फ्री है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल में मतलब मिनिस्टर्स वगैरह का इंटरफेरेंस थोड़ा कम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है।
कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी जो है मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ का बेनिफिट उठा पाते हैं। अगर मान लो ये प्राइवेट भी 51% गवर्नमेंट का है, मान लो किसी कंपनी में 52% गवर्नमेंट का है, तो भाई 38% तो बाहर वालों का है, 48%, तो उनका मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ का भी फायदा मिलेगा। डिमेरिट्स की बातें करें अगर 1 मिनट, तो क्या क्या डिमेरिट्स है? पहला डिमेरिट्स है कि पेपर पे ही है ऑटोनॉमी भाई, पेपर पे ही है ऑटोनॉमी। कोलैबोरेशन लिखिए, प्राइवेट इंटरप्राइज के साथ अगर कोलैबोरेट करेंगे तो मैनेजरियल स्किल वगैरह, टेक्निकल नो हाउ ज्यादा अच्छा मिलेगा। डिमेरिट्स भी होगा। पहला डिमेरिट है कि पेपर पे ही है ऑटोनॉमी, ये जो फ्रीडम है ऑपरेशन का, लेस फाइल वर्क है, इंटर, ये तो भाई पेपर पे ही है, ऑटोनॉमी और पेपर ओनली। एक्चुअल प्रैक्टिस में गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो डिक्टेट करता होगा टर्म, अपनी बात मनवाता होगा, आपसे काम करवाता होगा। डिमेरिट्स में पहला डिमेरिट है ऑटोनॉमी और ऑन पेपर ओनली, केवल पेपर पे ही ऑटोनॉमी है बेटा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गवर्नमेंट चूंकि मेजॉर शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, वो अपने टर्म डिक्टेट करेगा और आपसे अपने तरीके से काम करवाएगा, ऑटोनॉमी और पेपर ओनली। दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मिनिस्टर्स भी फ्रीक्वेंट बेसिस, अब मिनिस्टर क्या समझते हैं, अपनी जायदाद समझने लगते हैं, फ्रीक्वेंट बेसिस पे इंटरफेयर शुरू करेंगे। बोर्ड में मैक्सिमम लोग कौन अपॉइंट किया? गवर्नमेंट, तो बोर्ड किसको खुश करता होगा? गवर्नमेंट को। ऑटोनॉमी और पेपर वाली लिखिए, ऑटोनॉमी और पेपर वाली। अभी लिख लीजिए, क्या दिक्कत? एक्चुअल प्रैक्टिस में गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर है, अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा आपको और अपने तरीके से काम करवाएगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा ही, मिनिस्टर्स बार बार इंटरफेरेंस करते ही होंगे।
बोर्ड पैक्ट विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कौन अपॉइंट किया है? गवर्नमेंट। तो बोर्ड डायरेक्टर्स किसको खुश करने में रहते होंगे? गवर्नमेंट को। रादर कि वो इफिशियंसी बढ़ाए, इससे ज्यादा कैसे गवर्नमेंट खुश होगा, इस पे काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट किया? गवर्नमेंट। तो किसको खुश करने में रहते होंगे ये? गवर्नमेंट को। चौथा जो आपको पढ़ना है टॉपिक इस चैप्टर में वो है मल्टीनेशनल कंपनी। आज की क्लास में मल्टीनेशनल कंपनी तक पढ़ेंगे। ज्वाइंट वेंचर और पीपीपी 15 मिनट का टॉपिक है, कल खत्म करके बिजनेस सर्विसेज। चलो बेटा, हो गया यहाँ तक? तो आ जाइए लास्ट टॉपिक में, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी का मतलब क्या होता है बोलो? मल्टी का मतलब मेनी, और नेशनल का मतलब कंट्री। मतलब बहुत सारी कंपनी में जिसका धंधा बिजनेस पानी है बेटा, उसको बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के ही और भी कुछ कुछ नाम है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल इंटरप्राइज बोलते हैं इनको। ये रजिस्टर कहाँ होते हैं? उनके होम कंट्री में। हेडक्वार्टर कहाँ होता है? होम कंट्री में। और काम कहाँ करते हैं? बाकी जगह जहां काम करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री। हाँ, तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारा ये टॉपिक हो गया, इनका करा देता है। चल, मल्टीनेशनल नाम लिखिए। मल्टीनेशनल, मल्टी मतलब मेनी, नेशनल मतलब कंट्री। भैया मेनी कंट्रीज में जिसका व्यापार है, मेनी बहुत सारे देशों में कारोबार है, कारोबार फैला हुआ है देश विदेश में, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीनेशनल्स। इनके और भी नाम है, क्या क्या नाम हो गया? ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस। मल्टी मतलब मेनी और नेशनल मतलब कंट्रीज। मल्टीनेशनल, मेनी कंट्रीज में कारोबार होगा, बोलते हैं ना कि कारोबार फैला हुआ है देश विदेश में, वही भाई मल्टीनेशनल। ट्रांसनेशनल, ग्लोबल और इंटरनेशनल इंटरप्राइज के नाम से भी जानते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा बेटा? उनके होम कंट्री में। होम कंट्री में हेडक्वार्टर होगा और बाकी जगह ब्रांचेस होंगे। जहां जहां ब्रांचेस होंगे उनको आप क्या बोलते हैं? होस्ट कंट्रीज। जैसे कोको कोला ले लो, कोको कोला यूएसए में रजिस्टर्ड है, तो यूएसए उसका क्या हो जाएगा? होम कंट्री। और जितने ब्रांचेस हैं 182 देश, वर्ल्ड के 182 डेज में सबसे ज्यादा बिकने वाला, पिया जाने वाला सॉफ्ट ड्रिंक है कोको कोला। वैसे ही पेप्सी ले लो, उसका कंपनी का नाम है पेप्सी को, वो भी यूएसए में रजिस्टर्ड है और इतने सारे देशों में बिक रहा है। तो ये क्या होगा? मल्टीनेशनल, क्योंकि ये रजिस्टर्ड उनके होम कंट्री में, हेडक्वार्टर कहाँ होगा? होम कंट्री में, और बाकी जगह होगा ब्रांचेस, जहां जहां ब्रांचेस होंगे वो कहलाएगा होस्ट कंट्री। कोको कोला, सोनी, एलजी, हुंडई, नाइकी, लोरियल, टाटा। तो हमारा, हाँ टाटा, हमारे टाटा के कार मिलते हैं, हमारा हल्दीराम का भुजिया मिलता है, हमारे रामदेव बाबा पतंजलि का दंत कांति मिलता है। रिलायंस का, रिलायंस के तो जो शेयर्स है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड। लिखिए, लिख लिए?
रजिस्ट्रेशन होगा होम कंट्री में, हेडक्वार्टर होगा होम कंट्री में, ब्रांचेस होंगे अदर कंट्रीज में, जहां जहां ब्रांचेज होंगे बोलेंगे होस्ट कंट्री है। एग्जाम्पल कोको कोला, सोनी, एलजी, हुंडई, नाइकी, पता नहीं कितना मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल, मल्टी मतलब मेनी, नेशनल मतलब कंट्री, मेनी कंट्रीज में है। रजिस्टर्ड होंगे होम कंट्री में, होम कंट्री में होगा हेडक्वार्टर, बाकी जगह होंगे ब्रांचेज, जहां जहां ब्रांचेज होंगे उनको बोलेंगे होस्ट कंट्रीज। फीचर्स में आ जाइए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है जिएंट साइज इन ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। इनके पास असेट बहुत हैं और सेल्स भी बहुत होते हैं, और ये हमेशा कहाँ ऑपरेट करेंगे, लार्ज स्केल में। समटाइम इनका जो टर्नओवर होता है वो डेवलपिंग कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा होता है, इतना सेल्स है। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ आईबीएम का, आईबीएम का जो सेल्स है वो $8 बिलियन है। पाकिस्तान जैसा गरीब देश का जीडीपी सोचो कितना कम, तो उससे उसके वैसे डेवलपिंग कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा सेल्स है बेटा। जिएंट साइज, जिएंट मतलब बड़ा, बड़ा साइज है और ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, असेट और सेल्स बहुत बड़े ज्यादा हैं, लार्ज स्केल पे काम करते हैं, और इनका टर्नओवर कभी कभी डेवलपिंग कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है। सेंट्रलाइज कंट्रोल है मतलब ब्रांचेज जो है वो, ब्रांचेस को रेगुलेट कौन कर रहा है, किसका कंट्रोल है ब्रांच पे, हेड ऑफिस का, हेडक्वार्टर का। जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क कर रहा है कौन कर रहा है, हेडक्वार्टर कर रहा है, आपको उन पॉलिसी को फॉलो करना है, तो कंट्रोल किसने रखा है, हेडक्वार्टर ने, सेंट्रलाइज कंट्रोल है। Sometime their turnover exceed the GDP of developing countries. सेंट्रलाइज कंट्रोल है बेटा, सारे ब्रांचेस जो हैं वो हेडक्वार्टर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है उसी के अनुसार चलते हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ है, होम कंट्री में। अब मतलब कोको कोला कहीं भी के 182 देश में, लेकिन उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम कहाँ हो रहा है, यूएसए में। पतंजलि कहीं भी के, लेकिन पतंजलि के लिए रूल रेगुलेशन फ्रेमवर्क कौन बनाएगा, हमारे बाबा रामदेव, इंडिया में। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है भाई, पैसे की कमी है नहीं, जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होती होगी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, वो यूज करते होंगे, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड में प्रोडक्ट बिक रहा है मेरा, तो प्रोडक्ट किस लेवल का होगा, वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। हम इंडिया में अगर कोई आए तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, क्यों, लेबर आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते। लेकिन ये लोग जो है इनके पास भैया ना तो पैसे की कमी है, ना मशीन की कमी है, ना कैपिटल की कमी है, तो ये कैसा टेक्निक अपनाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव इनोवेटिव टेक्निक अपनाएंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो पहला जिएंट होते हैं, बड़े होते हैं, ह्यूज कैपिटल होता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई।
कैपिटल इंटेंसिव इनोवेटिव टेक्निक। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट में कुछ हमेशा नया हो, प्रोडक्ट इनोवेशन, सुपीरियर डिजाइन। एप्पल को ले लो, एप्पल का आईफोन, अगर उसमें हर साल चेंजेस ना हो तो क्या फोन बिकेगा? उसका नए फीचर नहीं लेके आएंगे तो अगर मान लो किसी के पास एप्पल 10 है, आईफोन 10, तो उसको फिर और क्यों 11, 12, 13, 14, 15, 16 का जरूरत होता अगर फीचर सेम ही होते तो हर बार क्या करेगा एप्पल? यूनिक कुछ नया लेके आ जाएगा, प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन कर देगा, तो प्रोडक्ट का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट इनोवेशन पे ध्यान देते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होती होगी बेटा? बहुत पैसा खर्च करते होंगे ना मार्केटिंग पे, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करते होंगे कि कैसे सेल्स बढ़ जाए। तुम देखते हो कोको कोला अगर इंडिया में प्रचार करवाते हो तो हमारे बॉलीवुड के हीरो से करवाते हैं, क्यों? लोग उनको देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उनकी बात मानेंगे। और ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला। मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होती है, मार्केटिंग पे खूब पैसा खर्च करते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। ये आप देखते होंगे लेज का पैकेट चेंज हो जाता है, कुरकुरे का पैकेट चेंज हो जाता है, कैडबरी के पैकेट चेंज होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? वो डिजाइन वगैरह कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, नया लगे कुछ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ह्यूज अमाउंट मार्केटिंग पे, एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, सेल्स बढ़ जाए। मार्केटिंग टेरिटरी बढ़े, भास्ट रिसोर्स है अपने पास, एक्सेलेंट मार्केट स्किल है, तो हम जहां जाना चाहें वर्ल्ड में वहां जाके बेचेंगे प्रोडक्ट। और आपको पता ही है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ? कोई कहीं अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया हमारे यहाँ आके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम उनके यहाँ जाके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई बाउंड्री है नहीं। एक्सपेंशन, और लास्ट है फॉरेन कोलैबोरेशन। ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस केवल कोलैबोरेशन। अब इंडिया में आएंगे तो इंडिया की किसी कंपनी, अब आपने नाम सुना होगा टाटा स्टारबक। अब मुझे एक चीज बताओ, स्टारबक कॉफी बेचता है, टाटा का कुछ है नहीं, लेकिन अगर वो इंडिया में आएंगे तो कोलैबोरेशन हो गया। अब इंडिया में कोलैबोरेशन हुआ तो आप जान रहे हैं ना कि टाटा स्टारबक, अच्छा स्टारबक टाटा, भाई टाटा हमारे यहाँ तो क्या है? ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, विश्वास, भरोसा ना टाटा पे। टाटा नमक हो, टाटा का, टाटा नमक से लेके टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा व्हीकल, टाटा का एरोप्लेन भी देख लो तुम, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, उसके बाद मतलब स्टील हो गया, टाटा संपन्न हो गया, मतलब कुछ भी टाटा छोड़ा है क्या? सुई से लेके और मतलब शिप तक बनाता है टाटा। अब ऐसी कंपनी के साथ कोई आके कोलैबोरेट होगा तो उसको इंडिया में व्यापार करने में क्या दिक्कत होगा? कोई भी देख लो ना टाटा का, ये एक जो होता है, क्या लगाते हैं ना लोग अपने घर में, टाटा स्काई, टाटा स्काई डिश टीवी वाला जो। अब बताओ इसका स्काई, इसका कोई धंधा ही नहीं है वैसा, लेकिन अगर स्काई टाटा के साथ आके कोलैबोरेट करेगा तो भरोसा होगा ना लोगों को, भाई टाटा का है, टाटा स्काई है, टाटा गोल्ड। तो वही है कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेट करते हैं आके, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी कर रहे हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन हो रहा है, ग्लोबल इंटरप्राइजेस एग्रीमेंट कर रहे हैं इंडियन कंपनी के साथ। इंडिया एक अच्छा मार्केट है ना बेटा सामान बेचने के लिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग, तो कस्टमर, प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन चाहिए? कस्टमर, और इंडिया से ज्यादा कस्टमर मिलेगा कहाँ? इसलिए फॉरेन कंपनी कहाँ कोलैबोरेट होंगी आके? इंडिया में। और हम भी चाहते हैं कि तुम नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट लेके इंडिया में आओ, इंडिया के मार्केट में लेके आओ। अब इस चैप्टर में दो बातें बची हुई हैं, अगले क्लास में खत्म करेंगे। दो बातें क्या है? ज्वाइंट वेंचर पढ़ना है, पीपीपी पढ़ना है, खत्म करके और हम अपने चैप्टर नंबर 4 में बिजनेस सर्विस से। चलो, थैंक यू।